नए साल यानी कि 1 जनवरी 2021 से कई नियम बदलने जा रहे हैं, जिसका असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ेगा। नए साल में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के नियम में बदलाव किया जाना है। जो कि व्यापारी जीएसटी फाइल करते हैं, उनके लिए जीएसटी की प्रक्रिया आसान होने वाली है। साथ ही जो व्यापारी बोगस बिलिंग करके सरकार से करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट चुरा रहे हैं, उन पर लगाम लग सकती है। केंद्र सरकार ने फर्जी बिलों के आधार पर कर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए नए साल की शुरुआत से जीएसटी नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत 50 लाख रुपए से अधिक का मासिक कारोबार करने वाली इकाइयों को उनकी जीएसटी देनदारी का 1% अनिवार्य तौर पर नकद में जमा करना होगा। दरअसल अभी कई व्यापारी बोगस बिलिंग के जरिए 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते थे, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां अपनी जीएसटी देनदारी के 99% के बदले ही इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का इस्तेमाल कर पाएंगी। हालांकि इस नियम से उन कंपनियों को छूट दी गई है जहां कोई प्रबंध निदेशक या सहयोगी 1 लाख रुपए से अधिक का व्यक्तिगत आयकर जमा कराता है, या फिर पिछले वित्त वर्ष में जिसका बिना उपयोग हुआ आईटीसी रिफंड 1 लाख रुपए से अधिक रहा हो। खबर सुन रहे हैं आप जीएसटी के बारे में कि कई फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग फर्जी बिल बना रहे हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट पासान कर रहे हैं और सरकार को लगातार चूना लगा रहे हैं। तो सरकार भी अब जाग चुकी है और उन लोगों की खबर लेने के लिए ये परिवर्तन किए हैं। जो भी ये परिवर्तन हुए हैं, मैं व्यापारियों को बता दूं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। उनको डरने की जरूरत है जो फर्जीवाड़ा से सरकार को चूना लगाने का प्रयास करते हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि जीएसटी के तहत लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड हैं। इनमें से लगभग 4 लाख टैक्स पेयर्स की ही मंथली सप्लाई 50 लाख रुपए से अधिक है। इन 4 लाख में से भी मात्र 1.5 लाख लोग ही अपनी जीएसटी देनदारी का 1% नकद जमा करते हैं। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार सेल्स रिटर्न्स मामले में कुछ और कदम उठाते हुए जीएसटी प्रक्रिया को और सरल किया गया है। नई प्रक्रिया में सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को जनवरी से वर्ष भर के दौरान सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे। जीएसटी लागू होने के 2.5 साल बाद पहली बार कारोबार जगत ई इनवॉइसिंग से रूबरू होगा। जिस व्यापारी का सालाना उत्पादन 100 करोड़ रुपए से अधिक होगा, उन्हें ई इनवॉइसिंग जारी करना होगा। ई इनवॉइसिंग के तहत जारी होने वाले हर बिल पर एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर दर्ज होगा। इससे बोगस बिलिंग और टैक्स चोरी की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। ये सारे बदलाव टैक्स की चोरी को रोकने के लिए किए गए हैं, लेकिन इसमें सरकार को कितनी सफलता मिलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।